आज हम लोग वेब डेवलपमेंट विथ पीएचपी की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को लेआउट बनाना बताया था। दो प्रकार के लेआउट, एक तो नॉर्मल लेआउट और दूसरा रिस्पॉन्सिव लेआउट। एक क्वेरी आई थी कि सर रिस्पॉन्सिव लेआउट्स एक बार और बता दिया जाए। तो रिस्पॉन्सिव लेआउट्स क्या है? मीन्स जब हम पेज को डिजाइन करते हैं उसी समय पर हम स्क्रीन का लेआउट सेट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपका पेज, जैसे कल हमने 800 में किया, 800 के नीचे 800 तक, फिर 400 का किया, मीन्स आपका पेज जो स्क्रीन होगी अपने आप रिसाइज कर लेगा। ठीक है, पिक्सल नहीं फटेंगे, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव पेज। तो आज हम उसी रिस्पॉन्सिव पेज या नॉर्मल लेआउट्स में नेविगेशंस कैसे सेट करते हैं। नेविगेशंस मतलब मीनू बार कैसे बनाते हैं। तो आइए उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग CSS के थ्रू यूज करेंगे। किस तरह से सेट किया जाते हैं, NAV कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नेविगेशन बार और नेविगेशन सिस्टम, हम इसको नेविगेशन सिस्टम भी बोलते हैं और नेविगेशन बार भी बोलते हैं, कम्स अंडर GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट हेल्प्स द विजिटर इन एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। ये क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आने वाला एक कॉन्सेप्ट है जो विजिटर, मतलब जो वेबसाइट से हम विजिट कर रहे हैं उसको इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करने में सहूलियत मिलती है। इट इज UI, यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स ऑन ए वेब पेज दैट इंक्लूड्स लिंक फॉर द अदर सेक्शन ऑफ द वेबसाइट्स। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, यूजर इंटरफेस, जैसे मान लीजिए ये फाइल हो गया आपका, ठीक है। अब इस फाइल के अंदर सब मेनू है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, एग्जिट एंड द सो ऑन। तो इनमें से हम किसी में भी क्लिक करेंगे तो वो वेबसाइट्स के दूसरे सेक्शंस पर हमको पहुंचा देगा। ठीक है। ए नेविगेशन बार इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन द टॉप ऑफ द पेज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ लिंक। मोस्टली क्या होता है, जो नेविगेशन बार होता है वो पेज के टॉप पर, यहाँ ये इस तरह से पेज के टॉप पर ही डिस्प्ले होता है। ठीक है, जैसे फाइल हो गया, एडिट हो गया, न्यू हो गया, ठीक है, सर्च हो गया, हेल्प हो गया, टॉप ऑफ द पेज। इट कैन बी प्लेस्ड बिलो द लोगो और द हेडर। मतलब इसको हमेशा, जैसे कल मैंने पेज बताया था, ये जैसे पेज है मेरा, इस पेज में यहाँ पे मैं लोगो रख दिया, तो हेडर सेक्शन के नीचे ही इसको हमेशा क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। बट इट शुड ऑलवेज ही बी प्लेस्ड बिफोर द मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेज। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते हैं तो आप इसको, जो आपके मेन कंटेंट होते हैं वेब पेज के, उसके पहले भी आप इसको आसानी से रख सकते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेबसाइट्स टू हैव इजी टू यूज नेविगेशन। ये किसी भी वेबसाइट्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब तक पेज में NAV नहीं होगा, नेविगेशंस नहीं होगा, तब तक हम उसको आसानी से हैंडल नहीं कर सकते। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वेबसाइट एज इट अलाउज द विजिटर टू विजिट एनी सेक्शन क्विकली। और इसका जो काम होता है, वेबसाइट्स के किसी भी सेक्शंस पर हम जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट जो डिजाइन की जाती है वो यूजर फ्रेंडली होती है। ठीक है ना, प्रोग्रामर फ्रेंडली नहीं होती, किसकी फ्रेंडली होती है, यूजर फ्रेंडली। तो यूजर को ऐसे सिंपल उसमें हम इसको रखते हैं ताकि यूजर आसानी से वहां तक पहुंच सके। ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, पहला हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार और दूसरा होता है वर्टिकल नेविगेशन बार। मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल,
वर्टिकल मत हॉरिजॉन्टल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है, मतलब ये आप हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया आपका वर्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर फाइल सर्च मेनू और ये फाइल न्यू CSS HTML जो भी ये वर्टिकल हो गया। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार। ही हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार इज द हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ लिंक्स विच इज जनरली ऑन द टॉप ऑफ द पेज। ये बेसिकली क्या होती है, टॉप ऑफ द पेज, ये जनरली जो है आपका टॉप ऑफ द पेज होती है, जो हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार होता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। देखिए ये आपको मालूम है, यहाँ तक बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे UL याद है, UL लिस्ट में पढ़ाया है, UL वही है ये, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। तो UL एक हमने बनाया, लिस्ट स्टाइल टाइप नोन, कोई भी टाइप नहीं है, मार्जिन उसका 0 है, पैडिंग 0 px की है, ओवरफ्लो हिडन है उसका, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या है, लाइट ग्रे है, जो हम जहाँ पे लिख के बना रहे हैं वो उसका लाइट ग्रे रहेगा। फिर LI लिस्ट फ्लोट लेफ्ट, कहाँ से, लेफ्ट से, इधर से, ये फाइल एडिट फॉरवर्ड भी तो ये लेफ्ट से, ठीक है। फिर LIA क्या है, डिस्प्ले ब्लॉक, कलर ब्लू, फॉन्ट साइज उनकी रहेगी 20 px, टेक्स्ट अलाइन क्या रहेगा, सेंटर रहेगा, पैडिंग रहेगी 10 और 20 की, टेक्स्ट डेकोरेशन कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक। फिर एक्टिव रहेंगे, यस, एक्टिव का मतलब जैसे हम वहाँ पर, जैसे इसमें देखिए ये कुछ दिख रहा है आपको, एक्टिव का मतलब होता है कि उसमें कलर चेंज हो, बैकग्राउंड कलर उसका क्या हो, तुरंत ग्रे हो जाए और कलर वाइट। LIA होबर मतलब बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हो जाए, जैसे हम उसमें जाएं तो उसका कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ऑरेंज हो जाए और कलर वाइट ही रहे। स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट। सबसे पहले UL ले लें, UL में देखिए LI लिस्ट, A क्लास एक्टिव यहाँ पे भी आपने बनाया ना, ये देखिए कहाँ गया, ये एक्टिव आपने बनाया ना, ये ठीक है। एक्टिव ए हर्फ होम, हैश लगा दिया मतलब वहीं तो वहीं रहे, यहाँ पर वो लिंक दे देंगे जिसपे हम इसको लिंक करना चाहते हैं। नाम क्या दे दिया, होम, ए क्लोज LI क्लोज, फिर LI ए हर्फ, फिर इसको कुछ भी छोड़ दिया ऐसे, HTML CSS जावा PHP, बॉडी क्लोज HTML क्लोज। आइए देखिए ये देखिए ये ऑरेंज कलर हो रहा है ना, देखिए बाकी में नहीं है ना, देखिए ये लीजिए, ये एक्टिव है, ये एक्टिवनेस बता रहा है ये, ठीक है। इनके अभी कुछ भी नहीं है, आप चाहे जो भी क्लिक करें ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल मेनू बार बना सकते हैं। अब दूसरा है इसमें बॉर्डर डिवाइडर्स। अब क्या होगा, हम बॉर्डर के रूप में डिवाइड कर देंगे। तो वी कैन ऐड द बॉर्डर बिटवीन द लिंक इन द नेविगेशन बार बाय यूजिंग द बॉर्डर राइट प्रॉपर्टी। एक बॉर्डर राइट प्रॉपर्टी कैसा होगा, पहले ये देख लो आप, ये इनमें सब में क्या होगा, बॉर्डर आ जाएगा, ये बीच बीच में इनको अलग अलग कर दिया जाएगा। कैसे, तो ये भी रहेगा, देखिए मैं अगला भी दिखाऊंगा उससे, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से हम लोग करेंगे इसको। ये वही रहेगा, UL भी पुराने वाला है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। LI फ्लोट लेफ्ट, बॉर्डर राइट, ये देखिए बॉर्डर दे दिया, यहाँ पर बॉर्डर आपके पास आ गया। बॉर्डर राइट 1 px सॉलिड ब्लू, और इसमें देखिएगा बॉर्डर नहीं था, ये
यहाँ पर बॉर्डर ये देखिए LI है, यहाँ पर LI देखिए, ये सिर्फ फ्लोट लेफ्ट बस था। अब यहाँ पर बॉर्डर का कॉन्सेप्ट दे दिया। कहानी पूरी वही रहेगी, कुछ भी नया नहीं है, जैसे उसमें था उसी तरह से इस पर दिया हुआ है। ठीक है। फिर डिस्प्ले ब्लॉक, कलर ब्लू, फॉन्ट साइज, अलाइन सेंटर, 1020px डेकोरेशन नो, एक्टिव वही ग्रे, अभी इस बार ग्रे दे दिया है। ठीक है। और हॉवर क्या रहेगा, ऑरेंज, जैसे वहाँ हम पहुँचेंगे तो कलर ऑरेंज हो जाएगा। और मीनू उसी तरह बने जिस तरह पुराना पूरा प्रोग्राम है, वहाँ पर सिर्फ इतना चेंजेस इसमें हमने कर दिया है। ये बॉर्डर राइट बस देखिए, रन करिए इसको। ये देखिए, ये आपको बॉर्डर अब दिख रहे हैं। इस पे देखिए ये सेम हुई, इसमें तो कहीं भी बॉर्डर नहीं दिख रहा ना, इसमें क्या बॉर्डर आपको ये दिख रहा है। ये देखिए, ये लाइन बॉर्डर बनी हुई है, ये आपको दिख रहा है। ठीक। अब नेक्स्ट है फिक्स्ड नेविगेशन बार। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे देखिए ये है ना, अब अगर इस पेज में हम ज़्यादा लिख देते, ठीक है, तो क्या होता, ये ऊपर नीचे चलिए, ऊपर चला जाता है। ओके, ये हम चाहते हैं अब एक जगह ये फिक्स्ड रहे, स्क्रॉलिंग पर ऊपर नीचे ना जाए। तो ये देखिए, ये यूएल लिस्ट स्टाइल टाइप नोन, पोजीशन फिक्स्ड अप कर दिया है। उसमें देखिए पोजीशन का कोई रोल नहीं था, यहाँ पर पोजीशन नहीं ली जाती थी और यहाँ पर पोजीशन ली जा रही। पोजीशन फिक्स्ड, विड्थ 100%, टॉप 0, मार्जिन 0, पैडिंग 0 क्योंकि शुरुआत से ही है, ओवरफ्लो हिडन, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, LI बॉर्डर रहेगा, फ्लोट लेफ्ट रहेगा, LIA डिस्प्ले ब्लॉक, कलर ब्लू, फॉन्ट साइज 20px, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग 10px और 20px, टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं है, एक्टिव ग्रे, हॉवर क्या है, ऑरेंज ही इसमें भी दिया हुआ। ठीक, बाकी वही है, होम, HTML, CSS, जावा और PHP। ठीक है। अब यहाँ पर एक हेडिंग दे दी गई है, हेडिंग है इसमें SICS कॉलेज ऐसे लिख दिया गया है। दूसरी हेडिंग है, वो बता दिया गया है कि आप जब नेविगेट करेंगे, नेविगेशंस एक जगह फिक्स रहेगा, पेज आपका स्क्रॉल होगा। आइए देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये पेज आपका ऊपर नीचे हो रहा है, ये देखिए, ये लीजिए, लेकिन आपका ये मेनू पूरा फिक्स है एक जगह। ये देखिए, SICS कॉलेज, स्क्रॉल डाउन द पेज टू सी द फिक्स्ड नेविगेशन बार, मतलब पेज आप ऊपर नीचे कर लीजिए और नेविगेशन आपका एक ही जगह रहेगा। ठीक। अब नेक्स्ट है स्टिकी नेविगेशन। ये क्या होता है, पोजीशन स्टिकी कर देते हैं, एलिमेंट्स को हम कहाँ तक पोजीशंस पर यूजर यूज का स्क्रॉल कर रहा है। देखिए, ये स्क्रॉलिंग थी, ये स्क्रॉलिंग में तो एक बार फिक्स था, लेकिन इसमें भी हम कम ज़्यादा कर सकते। स्टिकी चिप मतलब चिपका हुआ लगता है कि वो एक साथ चिपका हुआ है। ठीक है। दिस प्रॉपर्टी अलाउ द एलिमेंट टू स्टिक व्हेन द स्क्रॉल रीच टू ए सर्टेन पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रॉल पोजीशन। ए स्टिकी एलिमेंट टॉगल्स इन बिटवीन फिक्स्ड एंड रिलेटिव प्रॉपर्टी। तो हम ये क्या करते हैं, फिक्स्ड और रिलेटिव प्रॉपर्टी के साथ करते हैं। तो ये देखिए, मैं स्टिकी आपको दिखा रहा हूँ, स्टिकी नेविगेशन कैसे काम करता है।
ये पोजीशन, यहाँ पर आप क्या दे दिए, पोजीशन दे दिया हमने स्टिकी, सिर्फ इतना बस कर देंगे, यूएल में पोजीशन क्या कर देंगे, स्टिकी कर देंगे, ठीक है। बाकी पूरी की पूरी चीजें वही रहेंगी, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। जो आपने इसके पहले प्रोग्राम देखे हैं सेम उसी तरह से ये भी प्रोग्राम है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आपको जरूर एग्जाम्पल ऑफ स्टिकी नेविगेशन बार, एक हेडिंग देखिए कैसे जाएगा, ये वही कहानी है, ठीक है। फिर H1 स्टाइल पैडिंग टॉप 100 px टेक्स्ट अलाइन सेंटर SICS, वो जो भी मैसेज वहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा उसके लिए है। स्क्रॉल डाउन द पेज टू सी द स्टिकी नेविगेशन बार्स, ये उसी तरह से दिखाई देगा। आइए देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल ऑफ स्टिकी नेविगेशन बार, ठीक है। देखिएगा SICS इसका ये वैसे दिख रहा है ना, ये देखिए ये गया ऐसे चिपक गया, ये आप यहाँ पे देखिए, इसमें देखिएगा ये पहले से चिपका हुआ है, ठीक है, ये पहले से चिपका हुआ, लेकिन इसमें ये हमारा दिख रहा है, ये हमारा हेडर है, मान लीजिए ये आपने हेडर दे दिया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि हेडर दिखाई ना दे, ये लीजिए हेडर चला गया लेकिन मीनू आपके दिखाई देंगे। इस तरह से हम स्टिकी नेविगेशन बार भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन नेविगेशन बार। मतलब अब हम ड्रॉप डाउन, अभी हम क्या करते थे सिर्फ नेविगेशन बस क्रिएट करते थे, अब हम ड्रॉप डाउन भी क्रिएट करेंगे। मतलब जैसे फाइल के नीचे है उसके सब मीनू जिसको बोलते हैं, तो ड्रॉप डाउन, ये देखिए लिस्ट स्टाइल मार्जिन 0, पैडिंग 0, ओवरफ्लो हिडन, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, फ्लोट लेफ्ट। अब ये देखिए LIA ड्रॉप डाउन नाम का एक बनाया है, तो ड्रॉप बटन करके बनाया है। तो कैसे होगा ड्रॉप बटन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये इनलाइन ब्लॉक में डिस्प्ले होगा, कलर ब्लू रहेगा, फॉन्ट साइज 20 px, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग 1020 और टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन रहेगा। एक्टिव उसी तरह रहेगा। LIA हॉवर ड्रॉप डाउन हॉवर डॉट ड्रॉप BTN, जो भी बना है, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, उसको ऑरेंज हो जाएगा और कलर व्हाइट रहेगा। ड्रॉप डाउन कंटेंट क्या होंगे, डिस्प्ले पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू रहेगा, मेन विड्थ 160 px रहेगी, बॉक्स का जो शैडो रहेगा 5 px 8 px 10 एंड 0 px ब्लैक रहेगा। ड्रॉप डाउन कंटेंट A कलर ब्लैक, पैडिंग 12 और 16, टेक्स्ट डेकोरेशन नोन, डिस्प्ले ब्लॉक, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। ठीक, ड्रॉप डाउन कंटेंट A हॉवर, तो ग्रे कलर रहेगा उसका बैकग्राउंड कलर। ड्रॉप डाउन हॉवर डॉट ड्रॉप डाउन कंटेंट, डिस्प्ले ब्लॉक H1 H2 और H3, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर ग्रीन। अब देखिए यहाँ पर ये तो पूरी कहानी वही है, उतनी है, कुछ भी नया नहीं जो अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ पर अब ये चेंज हुआ, LI क्लास ड्रॉप डाउन, ये आपने ड्रॉप डाउन बनाया ना, कहाँ बनाया ड्रॉप डाउन, ये LI क्लास ड्रॉप डाउन, एहर्फ क्लास ड्रॉप BTN, ये ड्रॉप BTN बनाया आपने। ड्रॉप डाउन कहाँ, ड्रॉप BTN, ये ड्रॉप BTN आपने बनाई हुई है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, वेब डिजाइनिंग, किसके अंतर्गत, वेब डिजाइनिंग एक बनाएगा और उसमें ड्रॉप डाउन कंटेंट दूसरा उसको लेगा, और क्या है HTML CSS और बूट स्ट्रैप इसके अंतर्गत है। फिर वेलकम टू द SICS कॉलेज, एग्जाम्पल ऑफ ड्रॉप डाउन मेनू इनसाइड ए नेविगेशन बार। ठीक है, देखिए इसको रन करके,
ये लीजिए होम जावा सी सी प्लस प्लस, ये वेब डिजाइन, ये HTML CSS बूट स्ट्रैप है इसके साथ। ये सब इनके मेनू ने सब मेनू, वेलकम टू SICS कॉलेज, एग्जाम्पल ऑफ ड्रॉप डाउन मेनू इनसाइड ए नेविगेशन बार, मूव योर कर्सर ऑन द वेब डिजाइनिंग टू सी द ड्रॉप डाउन इफेक्ट। ये लीजिए जैसे आप इसमें जाते हैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखाई दे जाती है। अब हम देखेंगे वर्टिकल नेविगेशन बार। वर्टिकल नेविगेशन बार्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल नेविगेशन बार्स, अभी तक तो हॉरिजॉन्टल अपन देख रहे थे, अब वर्टिकल देखेंगे। देखिए वर्टिकल में कैसे होगा, UL लिस्ट स्टाइल टाइप नोन, मार्जिन 0, पैडिंग 0, विड्थ 200 px, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, LIA डिस्प्ले ब्लॉक कलर ब्लू, फॉन्ट साइज 20p, पैडिंग 8 और 16, टेक्स्ट डेकोरेशन नोन एक्टिव, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रहेगा, ए हावर रहेगा इसका भी बैकग्राउंड कलर ऑरेंज स्टाइल। अब यहाँ पर वर्टिकल नेविगेशन बार, तो देखिए LI ए हर्फ क्लास एक्टिव होम, ए हर्फ जावा, और ये UL को यहाँ पर बंद कर दिया इसे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अंतर क्या है, ठीक है। तो देखिए उसी तरह से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वाला है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये आपका वर्टिकल है, ये लीजिए, ठीक। अब देखिएगा वर्टिकल में कैसे डिस्प्ले करेगा, ये लीजिए होम जावा CSS HTML PHP, ये आपका वर्टिकल हो गया। अब वर्टिकल नेविगेशन बार्स को हम लोग बॉर्डर के साथ, जैसे हॉरिजॉन्टल को बॉर्डर के साथ किए थे, तो इसको हम बॉर्डर के साथ, इसको भी हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं। तो वी आर एडिंग, तो टेक्स्ट लाइन क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे, प्रॉपर्टी LI एंड ए बॉर्डर, ठीक है, और बॉर्डर बॉटम प्रॉपर्टी को LI के साथ सेट कर देंगे। अब देखो ये देखिए वर्टिकल नेविगेशंस बार, आप इसमें देखिए ये इस तरह था और ये विथ बॉर्डर, ये देखिए ये बॉर्डर के साथ इसको सेंटर करके ये देखिए ये इस तरह से था और यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ, इसका कोड आइए देखते हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप नोन, मार्जिन 0, 200 पे, पूरा वही कहानी ऊपर वाले कोड पे ही दिया हुआ है, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक, कलर साइज, फॉन्ट साइज, पैडिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, बॉर्डर बॉटम, ये 1px सॉलिड ब्लू कलर का, जो भी ये दूसरा कलर आप लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। और एक्टिव UL लास्ट चाइल्ड, बॉर्डर बॉटम नोन, लास्ट वाले में कोई भी बॉर्डर नहीं होगा। नेविगेशंस बार ये यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे कि हम ये नेविगेशंस, अलग अलग नेविगेशंस मैंने आपको बना के दिए हैं। इन सभी नेविगेशंस को आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग देखेंगे, ठीक है। और इसको प्रैक्टिकल जरूर करिएगा चेंज करके, कोई भी समस्या हो तो मुझसे डिस्कस करिएगा, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग एक रजिस्ट्रेशन, जावेद की एक और नई प्रॉब्लम आई है, वो कह रहा है कि सर नेम और आपका जो टेक्स्ट आप देते, टेक्स्ट बॉक्स आप बनाएंगे वो एक साइज पे है। तो कल मैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाऊंगा, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके लेआउट के साथ सेट करूंगा, मेनू बटन पर क्लिक करके उसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे किस तरह से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिकल करिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू।